दोस्तों, क्या बीजेपी ने महाराष्ट्र के लोगों के बीच डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को ही विलन बना दिया है? क्या बीजेपी एकनाथ शिंदे को ऐसे नेता के तौर पर पेश कर रही है जो अपनी राजनीति को धार देने के लिए किसी भी स्तर तक जा सकते हैं? उद्धव ठाकरे के साथ खेल करने वाले एकनाथ शिंदे ने अब सियासत की दुनिया में अपनी चमक बरकरार रखने वाले शरद पवार के खिलाफ ऐसा क्या प्लान बनाया है जो लीक हो गया है? और उसे लीक करने वाला कोई और नहीं है बल्कि उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के विश्वास के साथ छल करने वाला बागी नेता है। आखिर एकनाथ शिंदे शरद पवार के साथ ऐसा क्या करने वाले हैं जिसकी भनक वक्त रहते उनके खेमे तक पहुंच गई है? और सबसे बड़ी बात, उद्धव ठाकरे ने आखिर इमरजेंसी बैठक क्यों बुलाई है? नमस्कार, सब कुछ आपको बड़े विस्तार से बताते हैं। स्वागत है आपका राजनीति का खास सेगमेंट देख रहे मैं हूं यासूब रजा। देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति इस वक्त सिर्फ दल बदल की राजनीति नहीं रह गई है। अब ये लड़ाई ताकत दिखाने, मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने, विरोधी दलों के सबसे बड़े नेताओं के साख पर चोट करने की बन चुकी है। पहले उद्धव ठाकरे की पार्टी में बड़ी टूट हुई, कई सांसद शिंदे के साथ चले गए। अब चर्चा इस बात की है कि ऑपरेशन टाइगर का अगला निशाना सिर्फ उद्धव ठाकरे नहीं बल्कि शरद पवार भी हो सकते हैं। उद्धव ठाकरे ने तो आनन फानन में अपने विधायकों की इमरजेंसी बैठक बुला ली है। सवाल यह कि आखिर ऐसी कौन सी जानकारी उनके पास पहुंची है जिसने उन्हें तुरंत एक्शन लेने पर मजबूर कर दिया? क्या सही मायनों में महाराष्ट्र में एक बड़ा राजनीतिक उलटफेर होने वाला है या फिर यह सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है? सबसे दिलचस्प बात यह कि इन दावों की चर्चा विपक्ष नहीं बल्कि वही नेता कर रहे हैं जो कभी उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के बेहद करीबी माने जाते थे और अब एकनाथ शिंदे के साथ खड़े हैं। ऐसे में उनके बयान को पूरी तरह नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता है। इस वीडियो में हम आपको पूरे घटनाक्रम को शुरुआत से समझाते हैं, जानेंगे ऑपरेशन टाइगर 3.0 की चर्चा आखिर क्यों हो रही है, उद्धव ठाकरे की इमरजेंसी बैठक के पीछे की वजह क्या बताई जा रही है, शरद पवार का नाम इस पूरे मामले में कैसे जुड़ रहा है और इन घटनाओं का महाराष्ट्र की राजनीति पर क्या असर पड़ सकता है। लास्ट तक आप बने रहिए। दोस्तों देखिए, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि उद्धव ठाकरे ने आखिर इतनी जल्दबाजी में अपने विधायकों की इमरजेंसी बैठक क्यों बुलाई? किसी भी राजनीतिक दल का शीर्ष नेतृत्व तब तक इस तरह की बैठक नहीं बुलाता जब तक उसे यह महसूस ना हो जाए कि पार्टी के भीतर कुछ बड़ा चल रहा है या फिर ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जिससे संगठन कमजोर पड़ सकता है। पिछले कुछ दिनों में जो घटनाएं हुई हैं उन्होंने उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पहले लोकसभा में उनकी पार्टी के 6 सांसदों ने साथ छोड़ दिया। इसके बाद आदित्य ठाकरे के बेहद करीबी माने जाने वाले सचिन अहिर भी शिंदे गुट के साथ चले गए। इतना ही नहीं, लगातार ऑपरेशन टाइगर 3.0 की चर्चा होने लगी है। ऐसे में स्वाभाविक है कि उद्धव ठाकरे ये जानना चाहेंगे कि उनके विधायक किस मानसिक स्थिति में हैं, कहीं असंतोष तो नहीं बढ़ रहा है और क्या पार्टी भी या पार्टी के भीतर सब कुछ सामान्य है या नहीं। और यही वजह है कि इस बैठक को सिर्फ औपचारिक बैठक नहीं बल्कि राजनीतिक इमरजेंसी कंट्रोल की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि अगर पार्टी नेतृत्व समय रहते अपने नेताओं से संवाद नहीं करता है तो कई बार अफवाहें भी सबसे बड़ा संकट बन जाती हैं। दोस्तों, बात करते हैं उस ऑपरेशन टाइगर 3.0 की जिसकी चर्चा इस समय महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे ज्यादा हो रही है। इस ऑपरेशन को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। कुछ नेताओं का कहना है कि उद्धव गुट के कई विधायक संपर्क में हैं और इसके साथ ही सचिन अहिर ने जो खास बात कही है या कहिए दावा किया है उसके मुताबिक शरद पवार के एनसीपी के विधायक भी टूट सकते हैं। और तोड़ने वाला कौन होगा? वो और कोई डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे होंगे। दोस्तों, अहिर ने दावा किया कि सिर्फ शिवसेना यूबीटी ही नहीं बल्कि शरद पवार की पार्टी के कुछ विधायक भी नाराज बताए जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, अब जरा इस पूरे मामले को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं, क्योंकि ऊपर ऊपर से देखने पर यह सिर्फ नेताओं के आने जाने की खबर लग सकती है, लेकिन अंदर अंदर की कहानी कुछ और है। सबसे पहले बात सचिन अहिर की। आखिर उनके बयान की इतनी चर्चा क्यों हो रही है? इसलिए क्योंकि सचिन अहिर कोई ऐसे नेता नहीं है जो शुरू से ही एकनाथ शिंदे के साथ रहे हों। वो लंबे समय तक उद्धव ठाकरे और खासकर आदित्य ठाकरे के सबसे भरोसेमंद नेताओं में गिने जाते थे। पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, कौन खुश है कौन नाराज है, किसकी किसे बनती है
किसकी नहीं बनती है, इन सारी चीजों से वो अच्छी तरह वाकिफ रहे। अब जब वही नेता शिंदे गुट में जाने की बात कहते हैं कि अभी ऑपरेशन टाइगर खत्म नहीं हुआ है, अभी और लोग आ सकते हैं, तो जाहिर सी बात है लोग उनके बयान को ध्यान से देखेंगे, ध्यान से लेंगे। लेकिन असली बात उसके बाद आती है। सचिन अहिर ने सिर्फ उद्धव ठाकरे की पार्टी की बात नहीं की, उन्होंने शरद पवार का नाम भी दिया। उन्होंने कहा कि एनसीपी के अंदर भी कुछ विधायक ऐसे हैं जो खुश नहीं हैं। अब ये दावा कितना सही है, कितना गलत है, इसका फैसला तो आने वाला दिन करेगा। लेकिन राजनीति में कई बार सिर्फ ऐसी चर्चा शुरू हो जाना भी बहुत बड़ी बात होती है। अब जरा सोचिए आप दोस्तों, अगर एकनाथ शिंदे सिर्फ उद्धव ठाकरे की पार्टी तक ही सीमित रहते हैं तो अलग बात थी, लेकिन अगर उनकी नजर शरद पवार के खेमे पर भी है तो इसका मतलब है कि अब लड़ाई सिर्फ शिवसेना की नहीं रह गई है। कोशिश ये दिखाई दे रही है कि महाराष्ट्र की राजनीति में जो भी बड़ा नेता है उसे यह एहसास कराया जाए कि असली ताकत तो बीजेपी के पास है। एकनाथ शिंदे को वो मोरे की तरह इस्तेमाल कर रही है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है एकनाथ शिंदे को अपने राजनीतिक अस्तित्व को बनाए रखने के लिए बीजेपी इस वक्त जो अंदरखाने कर रही है उसे करना ही होगा, वरना फिर खेल कुछ और बीजेपी उनके साथ कर सकती है। तभी तो सोचिए ना, शरद पवार की पार्टी एनसीपी की और वो देखने लगे। शायद यही वजह है कि एकनाथ शिंदे लगातार अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। पहले शिवसेना में बड़ी टूट हुई, उसके बाद सांसद उनके साथ आए, फिर कुछ बड़े चेहरे उनके साथ दिखाई दिए, और अब अगर शरद पवार की पार्टी का नाम भी इस चर्चा में आने लगे तो सीधा असर महाराष्ट्र की राजनीति पर पड़ेगा ही। और दोस्तों, शरद पवार कोई साधारण नेता नहीं है। उन्होंने कई दशक राजनीति की है, न जाने कितने सरकारें बनते और गिरते देखी है। कई बार लोगों ने कहा कि अब उनका राजनीतिक सफर खत्म हो गया है, लेकिन हर बार उन्होंने वापसी की है। इसलिए अगर उनके बारे में ये भी कहा जाने लगे कि उनके विधायक टूट सकते हैं तो ये अपने आप में बड़ी राजनीतिक खबर बन जाती है। दोस्तों, अब यहां एक और बात समझिए, हो सकता है कि ये सिर्फ दबाव बनाने की राजनीति हो सकता है वास्तव में कोई विधायक जाने की तैयारी में ना हो, लेकिन राजनीति में कई बार खबर से ज्यादा खबर का असर काम करता है। अगर बार बार यही बात कही जाए कि फला पार्टी के विधायक नाराज हैं, फला नेता संपर्क में है, तो पार्टी के अंदर बेचैनी बढ़ने लगती है और नेता एक दूसरे को फोन करने लगते हैं, भाई क्या चल रहा है, बैठक होने लगती है, सफाइयां दी जाने लगती हैं, चर्चाएं शुरू हो जाती हैं, है ना। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलने लगता है, पुरानी हसरतें निकल के बाहर आने लगती हैं, यानी बिना कुछ हुए भी माहौल बदल जाता है। और यही वजह है कि उद्धव ठाकरे ने इमरजेंसी बैठक बुलाई है, क्योंकि अगर समय रहते अपने लोगों से बात नहीं की जाए तो अफवाह भी कई बार सच्चाई से ज्यादा नुकसान कर देती है। अब देखना यह होगा कि सचिन अहिर का दावा सिर्फ राजनीतिक बयान साबित होता है या आने वाले दिनों में सचमुच कोई बड़ा चेहरा उद्धव ठाकरे या शरद पवार का साथ छोड़ देता है। अगर ऐसा हुआ तो महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर यह माना जाएगा कि यह पूरा खेल सिर्फ राजनीतिक दबाव बनाने की, अपनी ताकत दिखाने के लिए खेला गया था। अब यहां सबसे बड़ा सवाल यह कि आखिर इस पूरे घटनाक्रम में एकनाथ शिंदे की छवि पर क्या असर पड़ रहा है। देखिए, राजनीति में सिर्फ यह मायने नहीं रखता दोस्तों कि आपके पास कितने विधायक हैं, कितने सांसद हैं, उससे भी ज्यादा मायने रखता है जनता आपको किस नजर से देख रही है। जब 2022 में एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत की थी, तब उनके समर्थकों ने कहा था कि वो बाला साहब ठाकरे के विचारों को बचाने के लिए अलग हुए हैं, और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे और उनके समर्थकों ने उन्हें गद्दार बताया। यानी उस समय से ही उनकी छवि को लेकर दो अलग अलग कहानियां चल रही थी। अब अगर फिर से लगातार ये खबरें आने लगी कि ऑपरेशन टाइगर चल रहा है, फला पार्टी के विधायक तोड़े जा रहे हैं, अब शरद पवार के खेमे में भी सेंध लगाने की कोशिश हो रही है, तो स्वाभाविक है जनता की नजर में एकनाथ शिंदे की छवि विलन की तरह बनेगी, विलन के तौर पर बनेगी। एकनाथ शिंदे हर कुछ महीने में किसी ना किसी पार्टी को तोड़ने की चर्चा के केंद्र में रहे हैं। पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, खुद से कर रहे हैं या फिर करवाया जा रहा है। कहने वाले तो कह रहे हैं कि अपनी ही छवि की वोट लगा रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि क्या एकनाथ शिंदे अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ा रहे हैं या फिर अपनी राजनीतिक छवि दांव पर लगाए बैठे हैं। क्या हर बार किसी नई पार्टी में टूट की चर्चा, किसी नई ऑपरेशन की खबर और किसी नए नेता को अपने साथ लाने की कोशिश
आखिरकार जनता के बीच एकनाथ शिंदे को ऐसी तस्वीर बना रही है जनता, क्यों बना रही है जिसका फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो सकता है? क्या बीजेपी महाराष्ट्र की राजनीति में अपना विस्तार करने के लिए एकनाथ शिंदे को सबसे आगे कर रही है? और अगर ऐसा है तो क्या इस पूरे खेल का राजनीतिक बोझ भी आखिरकार एकनाथ शिंदे को ही उठाना पड़ेगा? सबसे बड़ा सवाल तो शरद पवार को लेकर है। क्या सचिन अहिर ने सिर्फ राजनीतिक बयान दिया है या फिर सचमुच शरद पवार के खेमे में कोई बड़ी हलचल चल रही है? अगर ऐसा है तो क्या महाराष्ट्र की राजनीति में एक और बड़ा भूचाल आने वाला है? और उद्धव ठाकरे की इमरजेंसी बैठक क्या वो सिर्फ एहतियात थी या फिर उन्हें ऐसी जानकारी मिल चुकी है जिसने उन्हें तुरंत अपने विधायकों को एकजुट करने के लिए मजबूर कर दिया? यानी सवाल बहुत थे लेकिन जवाब अभी किसी के पास नहीं है। लेकिन अगर आने वाले दिनों में शरद पवार के खेमे से भी कोई बड़ा चेहरा टूटता है तो फिर यह सिर्फ ऑपरेशन टाइगर नहीं रहेगा, यह महाराष्ट्र की राजनीति का सबसे बड़ा पावर गेम बन जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर सवाल सीधे एकनाथ शिंदे पर उठेगा कि बार बार टूट फूट की राजनीति की चर्चा में उनकी छवि को ही सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया। आखिर क्या सच है? क्या एकनाथ शिंदे अपनी मर्जी से ये पूरी रणनीति चल रहे हैं या फिर उनके कंधे पर रखकर कोई और बड़ा राजनीतिक खेल खेला जा रहा है? पूरे मामले पर आपकी राय क्या है? क्या एकनाथ शिंदे मजबूत हो रहे हैं या फिर जनता की नजर में धीरे धीरे विलेन बनते जा रहे हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, लास्ट तक आप बने रहे।